फ्रॉम सीज़न 4 का एपिसोड 8 आ चुका है और ये एपिसोड भाई सच बताऊँ तो उतना अच्छा था नहीं। मतलब कि फ्रॉम वाले क्या करते हैं, एक एपिसोड तो बहुत अच्छा डालते हैं, उसके बाद तो मतलब थोड़ा एवरेज एपिसोड डाल देते हैं। तो हाँ, ये एवरेज एपिसोड था। तो जो एपिसोड में एक मेन चीज़ हो, जो जेड होता है वो अपना एक प्लान बनाता है उस टनल्स में जाने का। पहला प्लान तो उसका बॉयड मना कर देता है, उसमें बोलते हैं उसमें काफ़ी लोग मरेंगे, मतलब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, अंदर जाने का रास्ता है, बाहर निकलने का कोई ऐसा कोई अच्छा रास्ता है ही नहीं, दूसरा रास्ता। तो फिर बॉयड ये बोलकर उस प्लान को मना कर देता है। पर फिर जेड दूसरा प्लान बनाता है, जो कि मतलब प्लान था कि वो टनल्स में वहाँ पे जाएगा, पर लेकिन वो बाहर निकलने के रास्ते में वो पूरा मतलब वो पेड़ के रास्ते से निकलेगा, वो पेड़ पूरा उखाड़ देगा, क्योंकि उसके वो जो टनल है जहाँ पे बच्चों की हड्डियाँ गड़ी हैं उसी के ऊपर ही बॉटल ट्री है। तो वो बॉटल ट्री को वहाँ से हटा दे तो वहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। जो कि बॉयड बोलता है कि उसको भी बॉयड मना कर देता है कि ये काफ़ी रिस्की है, क्योंकि क्या हो अगर वो उस टाइम पे वो बॉटल ट्री वहाँ से उखड़े ही ना, क्योंकि वो नहीं भी उखड़ा तो वहाँ पे जो 5-6 लोग गए हैं वो सब तो मर जाएंगे ना। तो जो बॉयड है वो ये प्लान को ये कहकर हटा देता है कि ये प्लान बेकार है, और उसको बोलता है कि कोई दूसरा प्लान बी बनाओ, वरना वो ये टनल्स वाला हड्डी वाला प्लान में नहीं जाने वाला, उनके साथ नहीं है वो। फिर जो बॉयड को फादर खत्री दिखता है, फादर खत्री बोलते हैं कि जो जेड का प्लान है वो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग तो मरेंगे ही, और मतलब तुम कुछ लोगों को मार के ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को बचा सकते हो, तुम्हें कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। जिस पर बॉयड कुछ नहीं कहता, पर लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके दिखता तो है, वो कहीं ना कहीं फादर खत्री की बात थोड़ी बहुत तो समझ जाता है वो क्या कहना चाहता है। फादर खत्री बोलते हैं कि अब काफ़ी टाइम बीत चुका है, तुम सबको नहीं बचा सकते। तो हाँ, हो सकता है कि बॉयड अगले एपिसोड में नहीं तो सीज़न के एंड तक उस टनल्स में जाने के लिए मान जाए, और मतलब कुछ लोगों का सेक्रीफाइस देने के लिए मान जाए। हालांकि वो नहीं भी मान सकता है, पर मुझे लगता है कि वो मान जाएगा, क्योंकि उनके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन बचा भी नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये जो टनल्स वाला इनका जो पूरा है वो कहीं ना कहीं फेल हो सकता है, क्योंकि इस एपिसोड के एंड तक जो ये मैनुअल है वो फ़ोन करके थॉमस के थ्रू, मतलब थॉमस बन के पता नहीं कैसे टेबिथा को उस आरवी के पास बुलाता है, जहाँ पे टेबिथा जाती है, जहाँ पे वो उसको बोलते हैं कि उससे कुछ बातें भी करता है। फिर वो कहते हैं कि हो सकता है जो तुम्हारा टनल्स वो जो टनल्स वाला प्लान है, क्या पता वो बाहर से निकलने की चाबी हो तुम्हारे लिए, नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा ट्रैप, बहुत बड़ा कोई डिसअपॉइंटमेंट, ये भी हो सकता है। जेड इस एपिसोड में कहते हैं यहाँ के लोग कभी ट्राई नहीं करते, इस वजह से वो निकल नहीं पाए आज तक यहाँ से बाहर। जो कि कहीं ना कहीं ये बात सही भी होती है, जब मैंने लो टेबिथा को बता रहा होता तो हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता हो कि यही सही तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का और इस पूरे लूप को तोड़ने का। अगर उन्होंने बच्चों की हड्डियों से कुछ कर दिया तो ये बाहर निकल सकता है। जब भी वो टेबिथा को डरा रहा हो कि तुम्हें कुछ, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, ताकि टेबिथा डरे और इस प्लान को ना होने दे। और ये भी हो सकता है कि मैंने ये लो बस उनके साथ मज़े ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर हाँ, दोनों ही चीज़ हो सकती हैं, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। इसके बाद जो फातिमा उसके साथ इस एपिसोड में काफ़ी अजीब चीज़ होती है। एक तो पहली बात तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, उसका हार्ट रेट बहुत कम होता है, ऊपर से उसका जो पेट होता है वहाँ पे कुछ निशान वगैरह आ जाते हैं। और टेस्टी इस बात को देख के कहती हुई कि उसका जितना ब्लड प्रेशर और जितना हार्ट रेट है इतना उस वक्त तो इसको भाई ज़िंदा भी नहीं होना चाहिए इस वक्त तो उसे, तो पर वो ज़िंदा थी वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो फातिमा है वो भी कहीं ना कहीं मॉन्स्टर बनती जा रही है। मतलब उसने जो वो जो स्माइली मॉन्स्टर उसको जन्म दिया, इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं की तरह बनती जा रही है, और जब भी वो स्माइली मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाई। और वो जो ड्रीम्स थे जो हेनरी को दिख रहे थे पिछले एपिसोड में, वो इस एपिसोड में भी दिखते हैं। पहले तो इन पे बिलीव नहीं करता, पर जिस तरह उसको ज़्यादा दिखने लगता है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि अब तो भाई विक्टर का बेटा भी दिखाया जाता है, जिसका नाम मैं भूल के पता नहीं क्या सेबेस्टियन था, ऐसी कुछ नाम था उसका, जो कि उसका मतलब पोता था हेनरी का। और मतलब कि वहाँ पे हमें पूरा दिखाया जाता है कि ये भी बताया जाता है इलॉयसा भी ज़िंदा है, मिरांडा भी ज़िंदा है। वो एक हॉस्पिटल में था, मतलब वो इतने टाइम से जितने भी था हॉस्पिटल में था, और जितनी भी उसकी ये वाली जो लाइफ थी वो नकली लाइफ थी, जिस पे बाद में हेनरी बिलीव भी कर लेता है। मतलब वो मान जाता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि मॉन्स्टर वगैरह रात को आते हैं, ये सब इस पर कौन ही बिलीव करेगा। इससे ज़्यादा बिलीवेबल तो उसको वो लाइफ लगती है जो कि वो हॉस्पिटल में था। तो हाँ, कहीं ना कहीं उस पर बिलीव भी करता है। और ये जो वहाँ पे जो नर्स थी, वो नर्स उससे ये कहती है अगर तुम्हें निकलना है यहाँ से बाहर तो तुम्हें अपनी वो वाली लाइफ को एंड करना पड़ेगा, यानी तुम्हें उस वाली लाइफ में मरना पड़ेगा, यानी वो फ्रॉम वाली लाइफ में तुम्हें फ्रॉम में मरना पड़ेगा, जब जाके तुम इस लाइफ में वापस आ सकते हो। और कहीं ना कहीं ये बात तुम्हें पहले से सुनी हुई भी लग रही होगी। ऐसा ही एबी भी कहती है एक टाइम पे, कि एबी का भी ये मानना था कि अगर हम यहाँ पे मर जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं इस सपने से बाहर निकल जाएंगे और रियल लाइफ में चले जाएंगे। और यही हेनरी को बात करी है वो नर्स। तो कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि जो एबी है उसको भी यहीं की किसी चीज़ ने ऐसा बोला होगा कि अगर तुम सबको मार दोगी तो तुम निकल जाओगी। और ऐसा अगले आने वाले एपिसोड्स में हेनरी भी कर सकता है, वो खुद को मारे, सबको मारे, ताकि वो बाहर निकल सके इस ड्रीम से। बाकी तो हाँ, यही था इस एपिसोड में। इतना कुछ ऐसा खास हुआ भी नहीं इस एपिसोड में, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुई, ये सब हुआ इस एपिसोड में। तो हाँ, तुम बताओ तुम्हें ये कैसा लगा एपिसोड। बाकी तो भाई ये जो सीरीज़ है वो एंड होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, 2 एपिसोड ही बचे हैं। मुझे लगता तो नहीं है कुछ ज़्यादा दिखा पाएंगे अभी सीरीज़ में, ये जो पूरा एंगल बनाया है।
ये मुझे लगता है सोफिया की आइडेंटिटी भी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 एपिसोड ही बचे हैं भाई, क्या ही कर लेंगे। ये किसी बहुत बढ़िया क्लिफ हैंगर पे ये जो सीज़न है वो एंड करेंगे। और मतलब मिस्ट्री तो इन्होंने कुछ ज़्यादा रिवील करी नहीं, बहुत कम ही रिवील करी। तो बाकी हाँ देखते हैं क्या होगा। होप तो है भाई कि अगले 2 एपिसोड्स में कुछ बढ़िया दिखा दें। तो बाकी हाँ तुम्हें बताना तुम्हें कैसा लगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।